शशांक चोपड़ा जी, आवाज़ मेरी आ रही है? हमारे संचालक जी, वी जी और भारत रक्षा मंच के मेरे सभी साथियों, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि नव वर्ष को लोग क्या सोचते हैं। 1 जनवरी नया साल शुरू, ऐसा ही है ना? कितने लोगों को इस कार्यक्रम में आने से पहले पता था कि हिंदू नव वर्ष आज 2 तारीख को शुरू हो रहा है? कितने लोगों को? चलिए, बहुत अच्छा। ये देखिए, ये ऐसे कार्यक्रम करने का ये प्रभाव होता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है, इसको हमें क्यों याद रखना चाहिए, और क्या इसका जो शशांक जी ने बताया उस समस्या को हल करने में इसका क्या योगदान रहेगा। देखिए, हिंदू नववर्ष क्या है? होली के बाद चैत्र मास शुरू हो जाता है। चैत्र मास के बाद कृष्ण पक्ष आता है, उसके 15 दिन बाद, उसके बाद 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष आता है। तो शुक्ल पक्ष का चैत्र मास शुक्ल पहला दिन जो है वो नववर्ष का पहला दिन होता है। पहला मास वहीं से शुरू होता है। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं, साहब चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में क्यों नहीं शुरू हो जाता? ये भी वैसे बाकायदा सवाल तो ठीक है। देखिए, क्या होता है, चैत्र मास लगने के साथ पूर्णिमा होती है। चैत्र मास के बाद पूर्णिमा से अमावस्या, ये 15 दिन अमावस्या रहती है। तो इसमें क्या है कि जो चंद्रमा का आकार है वो धीरे धीरे कम होता है। तो क्या होता है, उसमें अंधेरा बढ़ता है आकाश के अंदर, और जैसे ही शुक्ल पक्ष लगता है चंद्रमा का आकार बढ़ने लगता है, तो उससे प्रकाश होता है। और हमारे सनातन धर्म में क्या है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधेरे से उजाले की ओर जाना है। तो इसलिए जो नववर्ष है, आज नववर्ष है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, पृथ्वी को ये शुरू होता है, और पूरे भारतवर्ष में विभिन्न नामों से ये मनाया जाता है। इसकी बहुत ही महत्व क्या है? इसका महत्व एक तो सबसे बड़ा ये माना जाता है, हमारे जो पौराणिक, उसमें ये माना गया है कि इसी नववर्ष के दिन भगवान विष्णु ने पूरी सृष्टि की रचना की थी, नंबर 1। नंबर 2, ये माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने वानर राज बाली का वध इसी दिन किया था, और पूरे समाज में लोगों ने उत्साह से उसको मनाया था। तीसरा एक महत्वपूर्ण, अगर आपने नाम सुना होगा, हमारे जो महान गणितज्ञ भास्कराचार्य, नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? देखिए, बहुत कम लोगों ने सुना है, जानना चाहिए आपको। भास्कराचार्य ने सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक दिन, माह, सम, ईयर, साल का पूरा लेखा जोखा बनाया, और उसने हिंदू पंचांग बनाया। आज आप देखिए कि हमारे जितने त्योहार होते हैं, होली कब है, दिवाली कब है, आपका जन्म हुआ तो नाम कब रखा जाएगा, शादी है तो शादी कब होगी, फेरे कब पड़ेंगे, जितने भी हमारे हिंदू अनुष्ठान होते हैं, सबका उसी से निर्णय होता है। अब आप देखिए, कितनी हिंदू पंचांग हमको नहीं पता है, लेकिन नया साल सबको पता है। नया साल क्या है? ये अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदू पंचांग को डाउन करने के लिए 1 2 3 4 सिंपल है, 1 से 30 गिनो, 1 से 30 गिनो, 12 बार गिनो, 1 साल हो गया। क्रिसमस तो हर साल 25 तारीख को आती है ना, लेकिन होली हर साल क्या 18 तारीख को, 18 मार्च को हर बार होली आती है क्या? ऐसा नहीं है ना। वो पूरे ग्रह और उसके हिसाब से, ये एक बहुत ही साइंटिफिक मैथमेटिक तरीका है, जिसको जानने के लिए पूरे वैज्ञानिक आजकल उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है ना। चौथा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसी दिन जो है महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की भी स्थापना इसी दिन की थी, नए वर्ष के दिन। और आप इसी दिन देखिए कि हमारा जो नवमी जो शुरू होता है वो इसी दिन से शुरू होता है, और जो 9 दुर्गों की जो विभिन्न उनके रूप हैं, उनकी हम पूजा उपासना करते हैं। रामनवमी को हम भगवान राम का जन्मदिन है, और जो चैत्र मास में पूर्णिमा शुरू होती है उसमें हनुमान जयंती होती है। ठीक है ना।
तो ये जो चीज़ें हैं ये महत्वपूर्ण, ये इसका महत्व है। अब इसका क्या महत्व क्या है, हम इसको मना क्यों नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसा चोपड़ा जी ने बताया कि भारतवर्ष में इस्लामीकरण बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है इस्लामीकरण, और पिछले 70 साल में ज्यादा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, यह जानना बहुत जरूरी है। वो इसलिए बढ़ा है कि पिछले 70 सालों में जो सनातन संस्कृति और धर्म के लोग हैं उनमें अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति आस्था कम हो रही है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं इसका। शायद बीपी हाउस में हमारे 3 नंबर में काफी लोग आए भी होंगे। मैंने कई बार ऐसा देखा, फिर मैंने लोगों को समझाया भी। 4 लोग बैठे हुए हैं, सब हिंदू हैं। एक कोई 5वां हिंदू आता है, वो होता है कांग्रेसी हो या कम्युनिस्ट हो, वो बैठ जाता है और बैठ के वो भगवान राम की, हिंदू धर्म की बुराई करता है। पीके ने पिक्चर बना दी एक, पीके करके, आमिर खान ने। उसमें उसने सारी हंसी उड़ाई, सब लोग हम देखते रहे। तो वहां पे वो सारे लोग चुपचाप सुनते रहते हैं, कोई उसका विरोध नहीं करता। आस्था जानते क्या होता है, आस्था होता है किसी चीज से प्यार हो जाना। जैसे मीरा को भगवान कृष्ण से प्यार हो गया। एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूं। एक छोटा बच्चा है, अगर उसको किसी खिलौने से प्यार हो जाए, आप उससे छीन सकते हो क्या खिलौना? और आपने छीन लिया तो क्या करेगा? पहले तो रोएगा वो, और फिर अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ तो आपको मार देगा। ये होती आस्था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सनातन धर्म में आस्था को कैसे, क्यों? आस्था के बहुत फायदे हैं, मैं बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा। इस पे हजारों वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे रिसर्च कर रही हैं। आस्था से क्या होता है, हमने अभी कोविड काल में, मैं स्वदेशी जागरण, हमारा परिवार, स्वदेशी जागरण का नाम सुना है ना आपने? मैं उसके, हमारा परिवार का भी राष्ट्रीय सलाहकार। एक हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ है। तो कोविड काल में हमने करीब 25 डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया। वो इसलिए कि भी लोगों से बात करने, कोविड काल में क्या था कि जो पेशेंट था वो डॉक्टर से बात करना चाहता था। उसका इलाज तो कुछ है नहीं, आपको पता है। कोई दवाई जो इतनी सारी दवाई डॉक्टर लिख रहे थे वो सब बेकार है। तो एक पैनल हमने इसलिए बनाया कि इनसे लोगों से बातचीत हो। अब कोई दवाई तो थी नहीं, तो क्या किया, तो हमने एक बड़ा बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए आप। अब कोई किसी का फोन आया, ऐसे ऐसे बहुत परेशान हूँ, बुखार आ रहा है, उतर नहीं रहा, परेशान हूँ, दिमाग, नींद नहीं आ रही, सारी प्रॉब्लम। वो किस लिए? एंजाइटी। तो हमने क्या कहा उससे, मैंने कहा देखो भाई, एक चीज़ हम तुम्हें बता रहे हैं, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इसको करोगे तो फायदा होगा। क्या करोगे? एक रामचरितमानस का गुटखा खरीद लो, 200 रुपये का आता है, अमेजन से ले लो, फ्लिपकार्ट से ले लो, कहीं से ले लो। सुबह जल्दी उठो, शाम को भी करना है। सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, नहा लो, थोड़ा योगा कर लो, और आधा घंटे जो भी तुम्हें चैप्टर अच्छा लगे उसको आधा घंटे जाप करो, तुमको बहुत फायदा होगा। अब कैसे फायदा होगा मैं आप बताता हूँ। आपने निर्मल बाबा का नाम सुना है? निर्मल बाबा का नाम सुना होगा ना? सुना है। वो क्या कहता था, 2 समोसे खरीदो और हरी चटनी के साथ एक खुद खाना, एक पड़ोसी खाना, और लोगों को फायदा होता था। तो ये क्या है? ये आस्था है भाई साहब। तो वो तो समोसे खिला के आपको आस्था पैदा करे। तो रामचरितमानस की बात हो रही है भाई, हमारे महापुरुष हैं भगवान राम, आप समझे नहीं? तो इसका बहुत फायदा है। इसका क्या फायदा है मैं भी आपको बताता हूँ। ये हमने देखा कि जिसने रामचरितमानस पढ़ी उसको फायदा हुआ। उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उसकी पल्स रेट ठीक हो गई, उसका इवन ब्लड शुगर भी। मैंने संत चोपड़ा जी को बताया था, समझे नहीं? तो इसका बहुत फायदा हुआ, ठीक है ना? तो आप देखिए ना इसका, तो इससे क्या फायदा है? अब देखिए इससे 2 फायदे हैं आपको। एक फायदा तो यह है कि जो रामचरितमानस पढ़ लेगा 1 महीने, उसके अंदर आस्था हो जाएगी, उसको भगवान से प्यार हो जाएगा, सनातन धर्म से प्यार हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे, अगर कोई हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा ना,
तो वो मुखर होगा। यही हमारा उद्देश्य है भारत रक्षा मंच का, कि मुखर हिंदू कैसे बने। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन आप इसको नेट पे भी चेक कर सकते हैं। जब आपके अंदर आस्था बढ़ती है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी आती है। कि आदमी क्या सोचेगा, आज मैंने रामचरितमानस पढ़ी, अब तो मेरा काम हो जाएगा, तो वो दूने जोश से काम करता है। और जैसे ही आस्था बढ़ती है, आपके दिमाग के अंदर कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। एक हार्मोन्स का नाम पता है, सीरोटोनिन, और भी कई सारे हार्मोन्स होते हैं। इसी तरह से आपको बताता हूँ, हनुमान चालीसा हो, गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, इन सबको खाली पढ़ने से नहीं, केवल अगर आपने सुन लिया तब भी हार्मोन पैदा होते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, बाहर के देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों करोड़ों बिलियन डॉलर इस पे खर्च कर रही हैं। क्यों खर्च कर रही हैं? वो चूहे को हनुमान चालीसा सुना रहे हैं, वो बंदर को हनुमान चालीसा सुना रहे हैं, और उसको सुनाने के बाद वो देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हुए। अब वो हार्मोन उनको पता चल जाएगा तो उसका इंजेक्शन बना देंगे, दवाई बना देंगे, हजारों करोड़ों में बेचेंगे उसको। हम बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लो, सुन लो, वो नहीं मानेगा, वो दवाई खाएगा। आप ये समझ रहे ना? तो कितना महत्वपूर्ण चीज है ये, जिसको हमें करना चाहिए। तो ये जो आस्था होती है, अभी अगर आप गूगल पे डालें न्यूरो सर्जरी हनुमान चालीसा, और एम्स भी डाल देना उसमें आप। अभी हुआ ये 4-5 महीने पहले की बात है। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक न्यूरो सर्जन है, दीपक गुप्ता, वो भी आपके हमारी तरह से शायद सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनकी आस्था है। उन्होंने एक महिला का ऑपरेशन किया, ब्रेन का। तो जब ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो उसको जनरल एनेस्थीसिया दें, पूरा बेहोश कर दें, या केवल उसके दिमाग का ये ऊपर का हिस्सा, इसको एनेस्थेटाइज कर दें। इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। क्यों? क्योंकि जब ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करते हैं, तो अगर आपने पूरा बेहोश कर दिया, तो ब्रेन ट्यूमर में अगर उसका मान लीजिए फेशियल नर्व चली गई, या लेग की सेंटर खत्म हो गया, आँख खत्म हो गई, पता नहीं चलेगा उसको। और अगर वो खाली लोकल में है तो वो जागा रहता है, कॉन्शियस है पूरा। तो जैसे ही मान लीजिए डॉक्टर ने कहीं छुआ, उसकी आँख की रोशनी कम होने लगी, बता देगा डॉक्टर साहब मेरी आँख की रोशनी कम हो रही है, तो आप हट जाओ वहाँ से। तो ब्रेन में बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तब भी उसमें गड़बड़ होने के चांस है। तो उस लेडी का, महिला का, वो क्रेनियोटमी कर रहे थे लोकल एनेस्थीसिया में। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि उसकी जो पल्स रेट है, ये सब दिखा रहे हैं उसमें, जी न्यूज़ पे दिखाया था, आप डालेंगे तो वो दिखा रहे हैं कि उसका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है। अब उसका एक तरीका तो उसको दवाई देते, भाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लो, पल्स रेट कंट्रोल कर लो। तो दीपक गुप्ता जी ने कहा, भाई तुम तो हिंदू महिला हो गई, हाँ, तो तुमको हनुमान चालीसा, कुछ महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान कुछ जानती हो कुछ? बोली हाँ मैं हनुमान चालीसा जानती हूँ। तो उसने कहा देखो भाई, मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा हूँ, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो। उस महिला ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। 2-3 बार उसने हनुमान चालीसा पढ़ी, उसका ब्लड प्रेशर सब ठीक, बढ़िया उसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई देखो, वहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अगर आप जाएँ तो जनरल वार्ड में ऐसे क्यूबिकल बना हुआ है, 5-6 पेशेंट रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो आप क्या करो, इन सबको भी हनुमान चालीसा का पाठ करो, और सुबह शाम तुम भी करो, तुम सबकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। तो उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई, मतलब उनको कोई बहुत ज़्यादा मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये मेरा कहना है कि ये चीज़ें, और ये हम कराएं कैसे? अब जैसे मैंने तो आपको बता दिया, अब मुझे नहीं पता कितने लोग इसमें से रामचरितमानस सुबह पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। अगर देखिए नहीं पढ़ते हो तो भाई कल एक यहाँ से ये प्रतिज्ञा करके जाओ। अभी पंडित जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, मैं इनका काम कर रहा हूँ, वैसे मैं क्षमा चाहूँगा इनसे, लेकिन चूंकि भगवान राम का कर रहे ठीक हैं है, और नाम अपना नहीं राम का कर रहे हैं, राम का कर रहे हैं, इसलिए आप श्री राम श्री राम श्री राम कह रहे हैं। जी जी, जय श्री राम। तो आपसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप जरूर एक रामचरितमानस का गुटखा खरीदें, सुबह प्रातः उठें, ठीक है, उठ के कुछ योगा करें, नहा लें, और उसके बाद इसका एक साइंटिफिक भी फायदा है, ये भी बता, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। लोग इसके लिए 1000 रुपये फीस दे के जाते हैं वहाँ पे अपोलो में, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। देखिए साइंस में अगर आप 12 घंटे का फास्ट रखते हैं,
12 घंटे अगर आप भूखे रहें। हाँ, हमारे बीच में हरजीत सिंह भामरा जी भी आ गए हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सब ताली बजाकर उनका स्वागत करें। तो मैं ये बता रहा था कि अगर 12 घंटे का फास्ट रखते हैं तो क्या फ़ायदा है। 12 घंटे आप जैसे ही भूखे रहते हैं तो जो आपकी ब्रेन्स में हलचल हो जाती है शुरू कि भाई क्या हुआ, खाना तो आया नहीं, क्या हुआ। तो ब्रेन सोचता है कुछ गड़बड़ हो रही है अंदर तो वो नई सेल्स बनाना शुरू कर देता है। आपकी नई पेनक्रियास की सेल्स बनाएगा, नई लिवर की सेल्स बनाएगा, नई हार्ट की सेल्स बनाएगा, ब्रेन की सेल्स बनाएगा। तो क्या होगा जी, नए सेल अच्छा काम करेंगे, पुराना सेल। तो नए सेल्स बनने से आपकी सारी चीजें बढ़िया हो गई। तो पुराने अगर आप देखिए शास्त्रों में कि भाई आप जल्दी सो जाइए, मान लीजिए आप 9 बजे 10 बजे सो गए, सुबह आप 5 या 6 बजे उठे, आपने थोड़ा सा योगा किया, आपने स्नान किया, आधा घंटे आपने रामचरितमानस या हनुमान चालीसा कोई भी कुछ किया, तो आपको 9 बज जाएंगे, 12 घंटे हो गए आपके ना। ठीक है, 12 घंटे के बाद आप कुछ खाएंगे तो ये भी फायदा होगा। ठीक है, इसका ये भी एक फायदा, ये जो पुराने हमारे सनातन संस्कृति में ये सब करते थे उसका ये एक साइंटिफिक फायदा भी है, जो कि आजकल बहुत सारे जो डाइटिशियंस हैं, जो वेट लॉस वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारे पाटिल साहब MP साहब हैं, जो गुजरात के अध्यक्ष भी हैं, वो भी यही चीज़ कर रहे हैं। वो 12 घंटे का गैप रखते हैं, सुबह खाते हैं 8 बजे, फिर नहीं खाते कुछ, फिर रात को 8 बजे खाते हैं। ठीक है, तो ये एक फायदा है इसका। अब जो सनातन संस्कृति में आस्था बढ़ी है आपकी, तो आस्था बढ़ने से फायदा क्या होगा। जैसा शशांक चोपड़ा जी ने बताया कि भारतवर्ष में भाई एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अगर आप जानते हो 1951 में हिंदू यहाँ पे, हिंदू जो जनसंख्या गणना हुई थी, एक हमने इस पे यहाँ पे एक स्मारिका भी निकाली थी। ठीक है, बिगड़ता हुआ भारतीय जनसांख्यिकी स्वरूप, ये मैंने ही उसको एडिट किया था। उसमें पूरे भारतवर्ष के बहुत अच्छे अच्छे जो डेमोग्राफिक राइटर्स हैं उनके लेख हैं उसमें। उसकी सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, हार्ड कॉपी खत्म हो गई है, जो कहेगा मैं उसको भेज दूंगा। तो उसमें आप देखिए कि 1951 में हिंदू 86%, मुसलमान 9.8%, क्रिश्चियन 2.3%, और 2011 में क्या हुआ, हिंदू घट के हो गया 79%, मुसलमान बढ़ के हो गया करीब 15%, क्रिश्चियन वैसे तो 2.3 रहा, लेकिन क्रिश्चियन बहुत चालाक है। आपने सुना है क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम सुना है? क्रिप्टो क्रिश्चियन 4.6%। मतलब ये कि वो बाहर से तो दिखाएगा हमें सिंगल हूँ जी, वैभव हूँ, सब वही हूँ, लेकिन उसके घर में आप जाएंगे तो वो सारा क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो कर रहा है। हमारे कई सारे चीफ मिनिस्टर, ये तो दुर्भाग्य हम लोगों का, हमारे अरविंद केजरीवाल जी क्रिप्टो क्रिश्चियन है, और कई सारे, पंजाब के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन थे। तो आप लगाइए कि हिंदुओं की जनसंख्या अगर आप देखें तो 73.5% रह जाती है 86 से, और अगर यही हाल रहा अगले 20-30 साल, तो जैसे ही आपकी 60% आई और ये मिलके 40% हो गए और इसका प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो क्या होगा। कश्मीर में तो खाली 2 दिन के लिए बना था, यहाँ का जो होम मिनिस्टर था भारतवर्ष का, वो जैसे ही बना उसने 15 दिन के अंदर ही सारे कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया। तो ये जो इस्लामीकरण जो बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? ये इसीलिए बढ़ रहा है कि हमारी आस्था कम हो रही है, हिंदू मुखर नहीं है। जिस दिन हिंदू मुखर हो जाएगा सवाल ही नहीं उठता है, आप बोलते ही नहीं है, हम बोलते ही नहीं है। कोई मुसलमान यहाँ पे नमाज पढ़ा, अरे ठीक है पढ़ने दो। किसी ने उसने अपना हमारे घर के सामने मीट की दुकान लगाई, लगाने दो। जैसे उन्हें हलाल मीट खाना है, खाने दो, कोई बात नहीं, पता ही नहीं है किसी को। उससे हमें लगता है नहीं हिंदू कम नहीं होगा, लेकिन हिंदू कम हो रहा है भाई, ये हमें देखना है। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे हमारी संस्कृति तो, अरे क्या हुआ तुम्हारी संस्कृति, 1000 साल में आप कम हो गए, 14 साल में 57 मुस्लिम कंट्री बन गए, और हिंदू कितना कम हो गया है। 1000 साल पर तो सारा ये हिंदू था पूरा है, इन्होंने कन्वर्ट करके। तो ये एक मेरा उद्देश्य है कि ये हो। तो ये जो आस्था वाला काम है, मैंने तो सारे पुजारियों से, बहुत सारे पुजारियों से अनुरोध किया है कि भाई देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति की एक चीज़ समझ लीजिए आप मोटी मोटी, कि आस्था
जो मुस्लिम है या ईसाई है उसमें क्यों ज़्यादा है, हमारे अंदर क्यों, ये भी समझना जरूरी है। अब देखिए मुस्लिम में हर फ्राइडे को मुल्ला बुलाता है मस्जिद में और उसको घुट्टी देता है, पादरी बुलाता है घुट्टी देता है। हमारे यहाँ आप देखिए लाखों करोड़ों लोग रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन वो मंदिर जाते हैं घुट्टी नहीं मिलती उनको। तो घुट्टी क्या देना है आपको? जो हमारे छोटे छोटे मंदिर जो है लाखों करोड़ों पुजारी हैं वहाँ पे, उनसे तो मैंने यही अनुरोध किया है कि भाई आप खाली जो भी आपके पास है उसको इतना ही बता दो भाई तेरे भाई जो भी आदमी मंदिर में जाता है उसको कोई ना कोई तो कष्ट होगा ना। अगर कोई आदमी इनके पास जा रहा है कि मुझे आपको दांत दे दो, पता लगना चाहिए कि राहत इंदौरी नहीं। हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं। तो आप फायदा फायदा नहीं लिया मगर दे दिया, और फीस भी नहीं ली और इतना बड़ा फायदा दे दिया। एक बारी और तो मेरा ये कहना था कि अगर जो लाखों करोड़ लोग जो भी जा रहे हैं, अगर आप कथा भी करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कष्ट है। कोई कहेगा तेरे ग्रह खराब है कथा करा ले, तो आपको खाली इतना कहना है कि भाई देख तेरे दर्द दूर जाएंगे, सुबह जल्दी उठ, नहा ले, योगा कर, आधा घंटे रामचरितमानस का पाठ कर, खरीद ले, 200 रुपये की है, गीता प्रेस भी चलेगी कम से कम है। गीता कोई रामचरितमानस खरीदता नहीं आजकल, कौन खरीद रहा है? तो ये एक ऐसा उपाय है जिसके लिए हमें पुजारियों को संगठित करके हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक यही तरीका है हिंदू को मुखर बनाने का। अच्छा दूसरा देखिए क्या होगा हिंदू को मुखर बनाने से, क्योंकि देखिए समस्याएं भारतवर्ष में बहुत सारी हैं। जैसे शशांक चोपड़ा जी ने बताया इस्लामीकरण हो रहा है, घुसपैठी आ रहे हैं। क्यों घुसपैठी? बताया 4 से 5 लाख घुसपैठी आ चुके हैं भारतवर्ष में। तो इसके लिए एनआरसी कैसे बनेगी? एनआरसी बनवाएगा कौन? देखिए कोई भी सरकार हो, आप समझ लीजिए, चाहे बीजेपी की हो चाहे किसी की भी सरकार हो, जब तक समाज का दबाव नहीं पड़ेगा कोई सरकार काम नहीं करती है। मुसलमानों का तुष्टीकरण क्यों करती है? क्योंकि उस समाज का दबाव है। जिस दिन, जैसा कि शशांक चोपड़ा जी ने बताया, हिंदू मुखर हो जाएगा तो सरकारों को ये काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाई आप ये पुजारी हैं, अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में कांग्रेस सरकार ने 1992 में माइनॉरिटी कमीशन बनाया। आप जानते हैं माइनॉरिटी कमीशन क्या करता है? ये मुझे भी नहीं पता था। माइनॉरिटी कमीशन में जॉइंट सेक्रेटरी है राकेश मोहन जी, अभी तो वो चले गए, उस जो आपका कैग जो होता है उसमें चले गए। उन्होंने मुझे बताया माइनॉरिटी कमीशन क्या कहता है, आपका और हमारा पैसा टैक्स कौन देता है? हिंदू 98% टैक्स देते हैं। वो पैसा माइनॉरिटी कमीशन वक्फ बोर्ड को देता है, वो पैसा ईसाई बोर्ड को देता है। और वक्फ बोर्ड क्या करता है? इमामों में बांटता है। ईसाई बोर्ड क्या करता है? पादियों में बांटता है। आपका पैसा आपको तो नहीं मिल रहा है। केजरीवाल भी दे रहा है यहाँ पे, और बहुत सारी स्टेट दे रही है, आप तो नहीं दे रहे, और आप उसके लिए आवाज भी नहीं उठा रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हम सोए हुए हैं, हमारे अंदर हमारे धर्म के प्रति आस्था ही नहीं। जिस दिन हम मुखर हो जाएंगे इनको भी मिलेगा मासिक भत्ता, ये हमारी मांग है, इनको मिलना चाहिए मासिक भत्ता। और हमने तो व्यापारियों से भी, मैं स्वदेशी जागरण हमारा परिवार में एक व्यापारिक प्रकोष्ठ भी है हमारा। उस व्यापारिक प्रकोष्ठ में दिल्ली एनसीआर के 300 से ज़्यादा बड़े बड़े व्यापारी हैं, जिनका मतलब 200 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक का समझ लीजिए उनका वो है। हमने उनसे एक सवाल पूछा, अभी एक गुड़गांव में पाम क्लब में मीटिंग थी, मैंने कहा अभी आप लोग जो है मंदिरों को दान देते हैं? सब बोले हाँ बिल्कुल देते। और व्यापारियों में तो है जितना उनको प्रॉफिट होता है उसका एक पोर्शन वो दान देते हैं। तो हमने कहा भाई कितना दान देते हो? बोले 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक दे देते हैं एक साल में। तो मैंने कहा आपको पता है वो दान कहाँ जाता है? बोले नहीं। मैंने कहा भाई वो दान जो है बड़े बड़े मंदिरों की दान पेटियों में जाके जमा हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है नीचे। जो ये मंदिरों के पुजारी हैं, जो हमारे धर्म के संरक्षक हैं, इनका तो कोई भला नहीं हो रहा भाई, और आपको पुण्य भी नहीं मिल रहा है फिर। तो उन्होंने क्या करें, मैंने ये करो कि जितना पैसा देते हो भाई कुछ पुजारियों को गोद लेके उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो पैसा। क्यों आप सारा दान पेटी में दे रहे हो?
इससे क्या है कि जब छोटे छोटे पुजारी, आजकल बड़ी हालत खराब है, आपको नहीं पता, कोई 2,000 रुपये मारा, कोई 2,500 मिल रहा है, किसी को 3,000 मिल रहा है, और आदमी सारा दिन अपनी गृहस्थी चलाने के चक्कर में कोई ये काम मिल जाए, वो उसी में परेशान है बेचारा। ऐसा मौलाना के साथ तो नहीं है, ऐसा पादरी के साथ भी नहीं है ऐसा, तो इनके साथ क्यों है ऐसा? ये हमको देखना पड़ेगा, इस समाज को देखना पड़ेगा। अगर हम इनसे चाहते हैं कि ये समाज के लिए काम करें, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इनके लिए, क्योंकि देखिए ब्राह्मण समाज, अगर आपको पता हो, मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको नहीं पता हो। जो ब्राह्मण समाज है, हजारों साल से देखिए, कोई भी राजा पकड़ लीजिए आप, राज राजा करता था, चलवाता कौन था? राजपुरोहित ब्राह्मण। उससे क्या फायदा होता था कि जो ब्राह्मण है वो देखता था कि राजा समाज पे कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा है, वो सामंजस्य बनाता था समाज, और जिस राजा ने अगर गड़बड़ की तो वो हट गया। लेकिन मुस्लिमों ने क्या किया, आके मुस्लिमों ने पकड़ लिया कि ये ब्राह्मण ही है सबसे इधर, यही जो है हमारे, जो हम हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं मुस्लिम में, यही सबसे बड़ी बाधा है। तो आपने औरंगजेब के बारे में सुना होगा, जब तक वो 1.5 मन जनेऊ जला नहीं देता था, खाना नहीं खाता था। यही काम किया अंग्रेजों ने। आपको मैं छोटी सी एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे बाबा जो थे, जमींदार थे, डिवाई का नाम सुना होगा आपने, डिवाई के जमींदार थे। वो बताते जब हम छोटे थे कि हमारे यहाँ नया डीएम आया, डिप्टी कलेक्टर। तो उस डीएम ने कहा कि भाई जमींदार साहब जरा एक गांव घुमाइए। तो घुसराना गांव है एक वहाँ पे। तो हमारे बाबा जमींदार, डीएम साहब और एक उसका क्लर्क जो पंडित था, ब्राह्मण था, ये तीनों वहाँ गांव में चले गए। तो गांव में जो भी आए वो जमींदार साहब को नमस्कार, राम राम, उसको भी राम राम, और पाव लाओ पंडित जी। और ऐसा काफ़ी सारे लोगों ने किया, तो उसका अंग्रेज का दिमाग खराब हो गया। अंग्रेज ने कहा यार तुम जमींदार, मैं अंग्रेज, पैर इसके लग रहे हैं मेरे क्लर्क के, ये क्या गड़बड़ है? तो हमारे बाबा ने कहा भाई ये ब्राह्मण है, आप मेरे साथ हैं तो भाई पाँव लाओ कहता। तो ये अंग्रेज ने पकड़ लिया। इसीलिए अंग्रेज ने भी ब्राह्मणों को बाकी समाज से लड़ाया, सूद से लड़ाया, शेड्यूल कास्ट से लड़ाया, सबसे लड़ाया, ताकि इनको बदनाम कर सके। ये एक बड़ी विडंबना है।